Mafia Mukhtar Ansari. Mukhtar Ansari has been convicted in a kidnapping and murder case. आखिर कौन है ये मुख्तार अंसारी और किस केस में इन्हें मिली है जेल की सजा? मुख्तार अंसारी एक नाम जिसे ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल के लोग अच्छी तरह जानते होंगे। एमपी, एमएलए, गैंगस्टर, माफिया, डॉन, आप जो कहें, इन सब पर फिट है ये वो चेहरा जिसे देख और जानकर आप पॉलिटिक्स और क्राइम के नेक्सस को समझने के लिए और एक्साइटेड हो जाएंगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन से लेकर राइट्स में भी रूल होने के केसेस चल रहे हैं। अब तक 4 केसेस में कोर्ट्स में सजा भी सुनाई गई। मुख्तार अंसारी को रिसेंट ही सजा मिली है एमएलए कृष्णानंद राय मर्डर केस। इस केस में मुख्तार अंसारी के भाई अफसान अंसारी को भी सजा सुनाई गई है और उनकी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप को रद्द किया गया है। ये घटना 29 नवंबर 2005 की, जब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट पर चुनाव जीते हुए एमएलए कृष्णानंद राय और उनके साथियों पर AK-47 गन से हमला करके उनकी जान ले ली गई। इस इंसिडेंट में कृष्णानंद राय और उनके साथ मारे गए 6 लोगों की बॉडी से 67 बुलेट्स मिली थी। आसपास से 400 से ज्यादा बुलेट शेल्स मिले थे। सोचिए कितना भयंकर रहा होगा वो शूटअप। इस कांड के बाद पूर्वांचल पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज आ गया। उस समय एमएलए रहे मुख्तार अंसारी और एमपी रहे उनके भाई अफजाल अंसारी का खौफ और भी बढ़ गया। बड़े बड़े लीडर्स और यूपी बेस्ड दोनों मेजर पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें अपने साथ मिलाया। एक बड़े वोट बैंक को कैटर करने के लिए इन लीडर्स ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि समय समय पर उनके लोगों को डिसेंड भी किया। एक समय मायावती ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड कहते हुए अपनी पार्टी से विधायक बनाया, तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी को इज्जतदार परिवार से बताते हुए मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल और सपा के मर्जर को डिफेंड भी किया। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल पहले समाजवादी पार्टी और बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ मर्ज की गई थी। पिछले यूपी असेंबली इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह और उनके बेटे को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सपा के अलायंस पार्टनर SBSP ने अपने साथ टिकट देकर विधायक भी बनाया। यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव से उनकी नजदीकी जग जाहिर है। वैसे मुख्तार अंसारी की कहानी इतनी सिंपल नहीं। इनके फैमिली रूट्स जुड़े हैं कई फेमस पर्सनैलिटी से आज़ादी के पहले के ज़माने से। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर में से एक डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, उनके ही ग्रैंडसन है आज के मुख्तार अंसारी, जो फेमस हुए अपने क्राइम और माफिया गैंग के कारण। इसी फैमिली से जुड़े एक और बड़े शख्स है इंडिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। जी हाँ, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स। खैर, ऐसे बड़े परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में न सिर्फ अपना कदम रखा, बल्कि एक बड़ा गैंग बनाया जो गवर्नमेंट टेंडर्स, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स, हर काम के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं मुख्तार अंसारी की पूरी हिस्ट्री शीट। इसमें IPC 302 यानी मर्डर के 18 केस, IP 307 के 10 केस, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, NSA, TADA, MKCOC के हर प्रकार के गंभीर केस है। मुख्तार अंसारी पर पहला मर्डर केस दर्ज हुआ ईयर 1988 में, जब मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मचे घमासान में ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई। इसके पीछे मुख्तार का ही हाथ बताया गया था। इस हत्या के बाद मुख्तार अंसारी अब साधु सिंह के भाई मखलू सिंह की गैंग के मेंबर बन चुके। इन लोगों ने टीम बनाकर गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और आसपास के टेंडर उठाने शुरू कर दिए। सच्चिदानंद राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था, जो खुद एक माफिया डॉन है, और इसके बाद से ही ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। कुछ समय बाद ब्रजेश सिंह गैंग के साथ रायबरेली के चक्कर में उनके मित्र त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस केस में साधु सिंह के साथ साथ मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को आरोपी बनाया गया। कुछ समय बाद खुद साधु सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा ब्रजेश सिंह के गैंग पर। इसके बाद मखलू सिंह की भी बम मारकर हत्या कर दी गई। हत्याओं का दौर और तेज हो चुका था। अब मुख्तार अंसारी मखलू सिंह के गैंग का चीफ बन चुका था। इसके बाद गैंग वॉर अपने चरम पर चला गया। 1991 में वाराणसी में कांग्रेस के नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने इसका आरोप लगाया मुख्तार अंसारी पर, और फिर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। अपनी बढ़ती हुई ताकत को क्राइम से पॉलिटिक्स में शिफ्ट करते हुए मुख्तार अंसारी ने 1996 में मायावती की पार्टी BSP के टिकट पर मऊ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। 1996 में ही मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर MLA बना।
इस बार सरकार भी मायावती की ही बनी। फिर क्या रहा, विधायक बनते ही उसका खौफ और भी बढ़ गया। 22 जनवरी 1997 को कोल इंडस्ट्रियलिस्ट और वीएचपी लीडर नंदकिशोर रोंगटा की किडनैपिंग हुई और उसके बाद उनका मर्डर हो गया। इस केस में सीधे मुख्तार अंसारी का नाम आया। बाद में रोंगटा के बड़े भाई ने एक और केस दर्ज कराया कि मुख्तार अंसारी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। बदनामी होते देख मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से निकाल दिया, पर फिर भी उन पर मुख्तार को बचाने के आरोप लगते थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी को पकड़ने से ठीक पहले वाराणसी के डीआईजी रंजन द्विवेदी को मायावती ने रिमूव कर दिया था। फरवरी 1999 में लखनऊ के राज भवन के पास सुपरिटेंडेंट आर.के. तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो जेल में माफियाओं को मिल रही लग्जरी फैसिलिटीज खत्म करवा रहे। उस केस में भी मुख्तार अंसारी को ही दोषी पाया गया और कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा भी दी है। सुविधाओं की बात की जाए तो एक बार जेल में रहे मुख्तार अंसारी के इंस्पेक्शन रेड में उसकी सेल से एयर कूलर, एलपीजी स्टोव और सिलेंडर भी मिला था। यही नहीं, कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जिस जेल में मुख्तार बंद था वहाँ मछली खाने के लिए जेल में तालाब भी खुदवा दिया था। जेल में मिलने वाली ऐसी ही सुविधाओं के लिए बार बार मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाता रहा। केवल यूपी ही नहीं, पंजाब की रोपड़ जेल में भी इसी तरह की लग्जरी मिलने की बात सामने आई। यही नहीं, एक बार यूपी पुलिस के एक डीएसपी मुख्तार अंसारी के ऊपर आर्मी से ज्वाइन हुई लाइव मशीन गन की डील करने पर आर्म्स एक्ट और कोटा लगा रहे। तब उस वक्त की सरकार ने पुलिस पर एसटीएफ पर ही प्रेशर डाल दिया कि एफआईआर को खत्म किया जाए। डीएसपी पर ही केस कर दिया गया। यही नहीं, उस अफसर को इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। 2021 में जाकर उस डीएसपी पर किए गए केस को वापस लिया गया है। ऐसा था मुख्तार का दबदबा। खैर, वापस आते हैं मुख्तार के पॉलिटिकल करियर पर। 1996 में मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक बना। 2022 में उसने इस सीट पर अपने बेटे अब्बास अंसारी को लड़वाया और 8 वो विधायक हैं। मुख्तार के भाई सिबकतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी भी समय समय पर एमपी एमएलए बनते रहे। फिलहाल जिस केस में मुख्तार को सजा हुई है, उसी केस में दोषी पाए जाने के कारण अफजाल अंसारी की लोकसभा मेंबरशिप भी रद्द हो रही है। फिलहाल इस माफिया पर टफ एक्शन लिया जा रहा है। इलीगल प्रॉपर्टीज पर तोड़फोड़ चल रही है और उन्हें सीज किया जा रहा है। मुख्तार और उसके भाई जेल में है। मुख्तार अंसारी के बेटे जेल में है, वाइफ फरहान है और उसके साथी भी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। और कई मामलों में कोर्ट भी जुर्म की दुनिया में उतरने वाले ऐसे माफियाओं के ऊपर अथॉरिटीज एक्शन तो लेती है, और उसके लिए ज़रूरी है जनता का कॉपरेशन। अगर जनता ऐसे लोगों को अपना मसीहा मानने लगेगी तो कभी भी क्राइम और क्रिमिनल्स के जाल से मुक्ति नहीं पा सकेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।